स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर एमसीक्यूज यहाँ पे दिया हुआ है। HIV प्राइमरली अटैक विच टाइप ऑफ सेल्स इन इम्यून सिस्टम। सो ये हेल्पर टी सेल्स पर अटैक करता है जिसको CD4 सेल्स भी कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड दिया हुआ है विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल डज HIV। तो हमें पता है कि HIV जो है उसमें RNA कंटेनिंग वायरसेस है, 2 स्ट्रेन ऑफ RNA है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Third है which enzyme is responsible for converting the HIV RNA genome into DNA। तो उसमें हमारे पास जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो RNA स्ट्रैंड से DNA स्ट्रैंड में इसको कन्वर्ट कर ले। फोर्थ नंबर दिया है which one of the following is not protein found in HIV virons। सो DNA पॉलीमरेज जो है उसमें नहीं पाया जाता क्योंकि DNA पॉलीमरेज जो है वो यूकैरियोट्स में होते हैं। So option D is correct. Fifth दिया हुआ है which of the following therapy is used to halt HIV replication। इसको HART कहते हैं, highly active antiretroviral therapy। So option C is correct. MCQ 6 दिया हुआ है glycolysis is a phase of consist of 2 phases। So 2 phases कौन कौन सी है? प्रिपरेटरी फेज है और ऑक्सीडेटिव फेज होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 दिया है हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करने के लिए 2 ATP चाहिए और ये प्रिपरेटरी फेज में जो है इसको कंज्यूम कर लेते हैं। 8 नंबर दिया है कोएंजाइम ए कंसिस्ट ऑफ। सो कोएंजाइम ए जो होता है वो डाइन्यूक्लियोटाइड और विटामिन बी से बनता है जो कि लिंक रिएक्शंस में यूज हुआ है। एमसीक्यू नंबर 9 पे आते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट इज फॉर्म। ये कहां पे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है उससे बाहर बनता है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10 नंबर एमसीक्यू दिया हुआ है कार्बन कंपाउंड एसिटाइल ग्रुप कैन प्रोड्यूस डैश ATP। तो हमें पता है कि जो एसिटाइल ग्रुप होता है वो क्रिब्स साइकिल के जरिए से एंटर्ड होता है और क्रिब्स साइकिल में जो है 3 NADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि 9 ATP के बराबर होते हैं। क्रिब्स साइकिल में एक FADH2 मॉलिक्यूल भी बनता है जो कि 2 ATP के बराबर होता है और क्रिब्स साइकिल में एक जो है सबस्ट्रेट लेवल ATP भी बन रही है। सो अगर टोटल देखा जाए सो 12 ATP जो है वो बनते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर 11 नंबर दिया हुआ है अ ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ। सो ट्राइग्लाइसराइड हमें पता है कि एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है और 3 फैटी एसिड होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर पे आते हैं द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पे अगर देखा जाए सो एडेनिन जो है वो हमारे पास प्यूरिन है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 13 पे आते हैं विच टाइप ऑफ बॉन्ड कनेक्ट द शुगर इन फास्फेट ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट और शुगर जो है वो कौन जो है आपस में कनेक्ट करता है? तो पेंटोज शुगर है, इसका नाइट्रोजीनियस बेस है। फास्फेट है, पेंटोज शुगर नाइट्रोजीनियस बेस है फास्फेट। सो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। सो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 14 पे आते हैं द 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये असल में पाया जाता है नाइट्रोजीनियस बेसिस। सो 2 DNA स्ट्रैंड्स को जो है वो रिटेन करेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15 दिया हुआ इन अ DNA डबल हेलिक्स एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 पे आते हैं नेम द नॉन मेम्ब्रेनियस बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एक्सक्लूसिवली फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। तो सेंट्रियोल जो है वो नॉन मेम्ब्रेनियस है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 if the centromere is located at the proximity of the end of chromosome it is known as 4 different chromosomes है metacentric, submetacentric, telocentric and subtelocentric। so जो हमारे पास सबटेलोसेंट्रिक होता है इसको एक्रोसेंट्रिक भी कहा जाता है। सो इसमें हमारे पास क्या होता है क्रोमोसोम जो है वो एट द एंड होता है बट देयर इज अ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। सो एक्रोसेंट्रिक। Next 18 number lysosomes often called the suicidal bag of the cells are more commonly found in animal cells में पाए जाते हैं। So option B is correct। 19 दिया हुआ vacuole in a plant cell that typically large और single vacuole होता है। So option B is correct। 20 from where does the aorta originates। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है जो कि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। So option D is correct। 21
What do the lymph vessels contain? जाहिर बात है lymph present होता है, so option D is correct. 22 virus envelope is known as, virus envelope को हम कैप्सिड्स कहते हैं. वैसे वो envelope और चीज है जो कि एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, होस्ट सेल से वो लिया होता है. सो यहाँ पे वायरस एनवेलप जो है वो उसका कैप्सिड्स होता है इसका. 23 पे आते हैं, विच सेल सिक्रीट एंटीबॉडी, सो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं और इनके अलावा 20 लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन. 25 पे आते हैं, पार्ट ऑफ द बाइल जूस यूजफुल इन डाइजेशन जो है वो बाइल साल्ट होता है जो इमल्सिफिकेशन में रोल अदा करता है. So option B is correct. 26 पे आते हैं, bile help in emulsification of lipids. So option C is correct. 27 पे आते हैं, store livers digestive juices until they are needed by the intestine. So उसको gall bladder में store करता है. So option B is correct. वहां से फिर उसको रिलीज किया जाता है duodenum में. 28 पे आते हैं, when starch is broken down by pancreatic amylase, तो क्या बन जाता है? maltose. स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 29 ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय लिम्फोसाइट्स होते हैं इसमें, और वो भी बी लिम्फोसाइट्स होते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 30 बी एंड टी लिम्फोसाइट आर एराइजेस फ्रॉम स्टेम सेल से बनते हैं. इसको हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल या सिंपल स्टेम सेल भी कहते हैं. बोन मैरो में होते हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 31 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीट, जो न्यूरॉन्स के ऊपर पाए जाते हैं जिसमें इम्पल्स जो है वो जंपिंग फॉर्म में जाती है, स्पीड के साथ जाती है. तो काम क्या है? टू इंसुलेट द एक्सॉन एंड स्पीड अप ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 32 व्हाट आर द गेट्स इन माइलिन शीट्स, इसको क्या कहते हैं? इसको नोड ऑफ रेनवियर्स कहा जाता है. माइलिन शीट्स होते हैं, ये जो स्पेस होता है इसको, इस जगह को नोड ऑफ रेनवियर्स कहा जाता है. 33 पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस बिटवीन द न्यूरॉन वेयर कम्युनिकेट अकर्स, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनैप्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 34 विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स कंटेन द न्यूक्लियस, सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है. सोमा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 35 द माइलिन शीट इज डिराइव्ड फ्रॉम श्वान सेल से जो है वो बनता है, फैटी मटेरियल है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 36 नेसल ग्रेन्यूल आर फाउंड इन, नेसल ग्रेन्यूल्स कहां पे होते हैं? नर्व सेल्स में होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, नरिशमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं. 37 what happened to enzyme activity at a very high temperature, so obviously enzyme जो है वो डिनेचर हो जाएंगे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 38 पे आते हैं, what effect does increasing substrate concentration have in enzyme activity initially, इससे क्या हो जाता है? इससे एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास सेचुरेशन ज्यादा है और एंजाइम्स को हम ज्यादा कर दें, सो इट इंक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी अंटिल द एंजाइम इज सेचुरेटेड. सो ये सबस्ट्रेट जो है ये ऐड करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा तो ये सेचुरेटेड हो जाएंगे. अगर हम सबस्ट्रेट को ज्यादा कर लें तो एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड होंगे, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं तो उसका सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा तो ये हमारे पास सेचुरेटेड हो जाएंगे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 39 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, जाहिर बात है एंजाइम के साथ अटैच होंगे तो उसकी एक्टिविटी को मिनिमम करेंगे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 40 द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज, ये कौन सा साइट है जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 41 which of the following best describe the induced fit model of enzyme action, तो इसमें कहते हैं कि यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होगा तो एक्टिव साइट्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. सो ऑप्शन बी द एंजाइम चेंज द शेप टू बेटर अकोमोडेट द सबस्ट्रेट. 42 पे आते हैं, इनहिबिटर दैट बाइंड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम एंड प्रिवेंट सबस्ट्रेट बाइंडिंग आर कॉल्ड. सो अगर एक्टिव साइट्स पे अटैच हुआ है तो उसको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 43 which of the following is a key concepts of Lamarckism, acquired character, inheritance of acquired characters. Option B is correct. 42 accordingly to Darwinism which of the following is the driving force of evolution? Natural selection.
Option C is correct. 45. Lamarck theory of evolution is often summarized as used and disused theory इसको कहते हैं. So option B is correct. 46. Darwin theory of evolution of natural selection was significantly influenced by the voyage of HMS Beagle, means Her Majesty ship. इसकी वजह से जो विजिट कर रहा था वो ऑप्शन बी करेक्ट. 47. Which of the following is not a components of Darwin theory of evolution? Inheritance of acquired character. ये जो इसका कंपोनेंट नहीं था. उसने नेचुरल सिलेक्शंस की बात की थी और प्रोडक्शंस की बात हुई है, फिर चेंजेस आएंगे. 48 पे आते हैं. क्लासिकल एग्जांपल ऑफ यूज टू इलस्ट्रेट लामार्क थ्योरी इज द एवोल्यूशन ऑफ जिराफा. नेक पे जो है उन्होंने बात की, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 49 पे आते हैं. व्हाट लेयर ऑफ द यूटेरस इज श्रेडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. एंडोमेट्रियम जिसको शेड ऑफ किया जाता है उसका आउटर लेयर को शेड ऑफ किया जाता है, पूरा नहीं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 50. Which of the following can lead to the menstrual cycle? Unfertilized egg. जब फर्टिलाइज नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन कॉज हो जाती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 51. The phase during which menses occur is called, इसको menstrual phase कहते हैं. So option C is correct. 52. The follicular phase is also known as, इसको proliferative phase कहते हैं. जो evolution वो नहीं हुई, ovulation नहीं हुई, वो वाला phase होता है. 53 पे आते हैं. ड्यूरिंग व्हाट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू ग्राफिन फॉलिकल. ये फॉलिक्यूलर फेज में होता है. एफएसएच हार्मोन्स आएंगे, फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो वो ग्राफिन फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 54. द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग अ फीटस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पार्चुरेशन कहते हैं डिलीवरी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 55. द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड सर्कोमायर्स कहते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 56. What part of the nephron is primarily responsible for filtration of the blood? Glomerulus होता है, वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 57. What is the main function of loop of Henle? सो मेन फंक्शन जो है वो वाटर को रिटेन करने के लिए होता है. काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता है. सो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 58 आते हैं. Which hormone increasing water reabsorption in the kidney? ADH का काम है antidiuretic hormones. Option B is correct. 59. If the kidney stop functioning, which condition may arise during the accumulation of nitrogenous? यूरेमिया हो जाएगा, मीन्स कि यूरिया का लेवल जो है ब्लड में ज्यादा हो जाएगा. 60. Why are kidney considered part of excretory system? Because they filter the metabolic waste, remove them from the body. So option C is correct. 61. Which structure collect the urine from the nephron before passing into the ureter? Pelvis होता है, वो receive कर. So option B is correct. 62. Why is a high blood pressure in the glomerulus essential for the kidney functioning? Because यहाँ पे blood जो है वो filter होता है Bowman capsule के अंदर. So C is correct. 63. Which component is not normally found in the urine? ग्लूकोज नहीं होता, वो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स में फिर आ सकता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 64. Which part of the respiratory system is the main site for gaseous exchange? alveoli में होती है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 65. During inhalation the diaphragm क्या हो जाएगा? contract and move downward होगा. inhalation में ये contract. During inhalation the diaphragm contracts and move upwards. Contract and moves upward. That's not the downwards, that's the actually upward होगा. जब हम inhalations करेंगे, अच्छा diaphragms की बात हो रही है. So during contraction diaphragm क्या हो जाएगा? diaphragm contract हो जाएगा और downward आ जाएगा, मीन के flat हो जाएगा. हाँ, अगर ribs cage की बात हो रही है तो ribs cage में हम कहते हैं ribs cage move upward and forward आएंगे. diaphragm जो है वो फ्लैट हो जाएगा, मीन डाउनवर्ड हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड. डायफ्राम की बात हुई है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 66. व्हाट हैपन फ्रॉम द entering the trachea during swallowing? When food enter into the trachea, so what prevent, कौन सा पार्ट प्रिवेंट कर रहा है? एपिग्लॉटिस प्रिवेंट कर रहा है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 67 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? प्रोटीन डाइजेशन इसका काम नहीं है. 68. व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम?
carry oxygen to the tissue. So option B is correct. 69. What does smoking primarily damage the respiratory system? Destroy alveoli in cilia को destroy करता है जो कि ट्रेकिया में पाया जाता है. So option C is correct. 70. Which structure connect the pharynx to the trachea? larynx के जरिए से connect होते हैं. 71 पे आते हैं. Why does breathing rate increase during exercise? ताकि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाए और ऑक्सीजन को इनहेल किया जाए. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 72. What is the basic contractile unit of skeletal muscle? Sarcomere. Option A is correct. 73. Which ion directly trigger muscles contraction in skeletal muscle? तो कैल्शियम आयन का काम है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 74. Which cells in the testes produce testosterone? Leydig cells का काम है. So option C is correct. 75. During muscle contraction, which bands remains unchanged in the limb? A bands पे असर नहीं पड़ेगा और आई बैंड जो है वो डिसअपियर हो जाएगा. हेली फारब्राइट जो है वो डिसअपियर हो जाएगा. सर्कोमायर जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. So option B is correct. 76. Which of the following best describe the role of ATP in muscles contraction? All of these. 77 पे आते हैं. What is the target tissue for the FSH in male? Sertoli cells है. 78 पे आते हैं. Which structure conduct the action potential deep into the muscle fiber? TTubules का काम है. 79. Which of the following best differentiate skeletal muscle from cardiac muscle? voluntary control के basis पे. 80. GMOs mean genetically modified organisms को कहते हैं. option C is correct. and a GM crop is a transgenic crops होता है जो genetically modified होता है. It's your best of luck. See you next time. Allah Hafiz.